दोस्तों अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए उस ऐसे इंसान के बारे में जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। चाहे वो फॉर एन एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी हों या फिर मोदी जी या फिर कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बात तो उनमें डेफिनेटली होगी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, उनका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा एंड डेफिनेटली वो बहुत अच्छे स्पीकर होंगे। हाय गाइस, माय नेम इज निशा, आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। मैंने अब तक 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है सॉफ्ट स्किल्स में, लाइफ स्किल्स में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। तो गाइस बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि मैम आप बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। तो फाइनली मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, यानी कि आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दें, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप डिस्कशन भी क्लियर हो जाए और आप लाइफ में आगे बढ़ते ही चले जाएं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि बॉडी लैंग्वेज आखिरकार होता क्या है। तो आपको पता है कि हमारे बहुत सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो हमारे हाव भाव हैं, जैसे इस समय अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हूँ, या फिर मेरे हाथ के भी मूवमेंट आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इन्हीं को ही हम हाव भाव कहते हैं, जेस्चर्स कहते हैं। तो गाइस ये जो हमारे जेस्चर्स होते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इसको हैंडल करते हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को बार बार बताएं। यानी कि सबसे पहले तो ज़रूरत है आपको ये जानने की कि कमी कहाँ आ रही है आपकी बॉडी लैंग्वेज में। फिर उसके बाद ज़रूरत है कि आप उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग आप खुद को असेस करिए। आप जब खुद को मिरर में देखेंगे, किस तरह से आप खड़े होकर बात करते हैं, किस तरह से आप बैठते हैं, राइट, किस तरह से आपके हाव भाव हैं, जब आप इन सब चीज़ों को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ अच्छी कर रहे हैं और क्या चीज़ ऐसी हैं जिन पर अभी आपको काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने बताया कि जो भी बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो हम सबके बहुत फेवरेट हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी बातों को कहने में, जिस तरह से वो चलते हैं, जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो उन सब से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंटरव्यू के दौरान जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं या आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कहीं भी ऑफिस में दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, तो इससे पहले कि आप बोलना शुरू करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज से जो भी आपको बंदा जज कर रहा है या फिर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ही आपके बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। जैसे कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है, क्या आप नर्वस हैं या नहीं है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टेज पे बुलाती हूँ, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम उनका असेसमेंट करते हैं, उनको हम स्टेज पे बुलाते हैं, हम उनको एक्सटेम्परे या जस्ट अ मिनट हम उनको कोई टॉपिक देते हैं, तो मैं देखती हूँ कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। वो नर्वस हो जाते हैं। वो कहते हैं मैम हम स्टेज पे नहीं आएंगे, मतलब वो एक छोटे से स्टेज पे नहीं चढ़ने को राजी होते हैं। वो कहते हैं हम अपनी अपनी सीट पर ही खड़े होकर हम वहीं पर बोलेंगे, लेकिन हम स्टेज पे नहीं आएंगे। उनसे पूछिए कि क्यों, ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि मैम बिकॉज लोग जो है ना, जो हमारे सामने बैठे हैं, यानी कि जो भी उनकी ऑडियंस है, वो हंसेंगे या वो हमें हमें देखेंगे, और जब हमें कोई स्टेयर करेगा तो फिर हमें डर लगेगा। जबकि कुछ होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आके स्टेज पे बोल देते हैं, राइट, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनका कॉन्फिडेंस दिखता है। तो इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दैट दे गेट ऑलरेडी। मे बी स्कूल में बहुत सारी प्रेजेंटेशन उन बच्चों ने दी होती है, या उनकी स्कूलिंग इतनी अच्छी होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप अपनी कमियों पर काम करना शुरू करते हैं, आप बार बार खुद को बताते हैं कि नहीं मुझे इस तरह से चलना है, नहीं मुझे इस तरह से बैठना है, तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है वो आपके साथ सिंक हो जाता है, आप जो सबकॉन्शियस माइंड है, और वो आपको बार बार बताता है कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप चेयर पे स्लाउच करके बैठते हैं, आपके कंधे झुके रहते हैं, तो जब आप खुद को बार बार इस बात पर ट्रेन करते हैं, तो आपको माइंड कहेगा नहीं 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 नहीं, इस तरह से नहीं बैठना है, इस तरह से नहीं चलना है, राइट, इस तरह से बात नहीं करनी है, आपके हाथ इस तरह से नहीं होने चाहिए, या आपकी आंखों का मूवमेंट इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं
जो आपको जानने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। तो बहुत सारी हम जो कम्युनिकेशन है वो कन्वे करते हैं बिना एक शब्द भी बोले, सिर्फ हमारे ड्रेसेस से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से। ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। जैसे कि साउंड यहाँ पे बताया है, साउंड जैसे कि हंसना, राइट, लाफिंग, इसमें एक एग्जांपल दिया है कि आप किस तरीके से हंसते हैं। जैसे आप कहीं पब्लिकली आप बैठे हुए हैं लोगों के बीच में या किसी सोशल गैदरिंग में हैं, तो वहां पर भी हंसने का एक तरीका होता है। आप बहुत जोर से नहीं हंस सकते हैं, राइट। स्माइल करने का भी एक तरीका होता है। सिमिलरली वे ऑफ टॉकिंग है, यानी कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी एक अच्छा स्पीकर होता है, वक्ता होता है, उसको पता है कि उसको अपनी वॉइस को किस तरह से मॉड्यूलेट करना है, उसको कहाँ पर पॉज डालना है, उसको कहाँ पे फुल स्टॉप डालना है, उसको किन वर्ड्स पर स्ट्रेस देना है, राइट। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक अच्छे स्पीकर होते हैं वो इस बात को जानते हैं, बिकॉज दे हैव प्रैक्टिस्ड ऑन इट। पोस्चर अगेन, यानी कि आप किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से आप खड़े हैं। कई बार मैंने देखा है कि स्टेज पे जब भी कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं तो यूजुअली वो अपना पूरा वेट बॉडी का एक पैर पे डाल देते हैं, राइट। इसी तरह से जब वो बैठते हैं तो वो चेयर में स्लाउच करके बैठते हैं, जो कि आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए। आपके आपके जो बैक है वो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। फिर आती है बात अपीयरेंस की, यानी कि आप किस तरह से दिख रहे हैं। आप अनटाइडी तो नहीं दिख रहे हैं, आपके जो भी आपने ड्रेसअप किया है वो ओकेजन के हिसाब से है या नहीं है। आपके कपड़े अच्छे से वेल आयरन होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आपके अंदर से आनी चाहिए। तो इस तरह की ही कुछ है। अगेन, हेड मूवमेंट, यानी कि आपका जो सर है वो किस तरह से आप मूव कर रहे हैं। कुछ लोग इस तरह से हाँ बोलते हैं, कुछ लोग इस तरह से हाँ बोलते हैं। ये हमने बहुत सारी जगह ये एग्जाम्पल देखा है। तो आप किस तरह से गर्दन अपनी नॉड कर रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट हैंड मूवमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी पिछले 6-7 मिनट से कि मेरे हाथ लगातार चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग जब प्रेजेंटेशन देते हैं स्टेज पर स्पेशली, तो वो उनके हाथ पॉकेट में चले जाते हैं क्योंकि वो उस समय बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, या फिर वो हाथ पीछे बांध लेते हैं। वो भी एक बहुत ही गलत पोस्चर है। आपको हमेशा हाथों को नाभि के सामने रखना चाहिए, इस तरह से बांध के, जब भी आप प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे आप अपने हाथों को खोल के बात करें, बट उसमें भी यू मेक श्योर कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर नहीं जाने चाहिए आपके हाथ। हम डिटेल में आगे इस बारे में बात करेंगे। देन आई मोमेंट, यानी कि आपकी आंखें किस तरह से बात कर रही हैं। जैसे कहते हैं कि आंखों आंखों में लोग बहुत कुछ कह देते हैं, तो वो बात सच है कि वाकई में आपकी आंखें बोलती हैं। तो आपकी आंखों से आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। मैं नहीं कहती कि आपको 100% किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। 80% ऑफ द टाइम आप आंखों में आंखें डाल के बात करें और बाकी थोड़ा बहुत आप इधर उधर देखें 20% ऑफ द टाइम, ताकि बंदे को ऐसा न लगे कि मुझे घूर रहा है। फिर आती है फेशियल एक्सप्रेशन की बात। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके फेस पर एक्सप्रेशन कैसे हैं। वो एक्टिंग कर रहे होते हैं कि हम बहुत खुश हैं, पर उनके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और ही बता रहे होते हैं। फिर बॉडी कांटेक्ट, यानी कि आप किस तरह से हैंडशेक कर रहे हैं, आप किसी के कितने करीब खड़े हैं, आप उनको इनएप्रोप्रिएट तरीके से तो टच नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद अगेन क्लोजनेस, यानी कि आप उनके कितने करीब खड़े हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज है जिसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस, मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर ही कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में माहिर हो जाइए। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे टेरिटरी की, हम बात करते हैं कि 4 तरह की टेरिटरी है जो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी आप सोशल किसी से मिल रहे हैं तो आपको 4 to 7 फीट से ज़्यादा उनसे क्लोज नहीं होना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 12 फीट आपको रहना है। सिमिलरली पब्लिक में आपको 12 to 25 फीट इतना क्लोज आपको रहना है, और दूर तो फिर 25 फीट या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिमिलरली पर्सनल का इसमें बताया हुआ है 1.5 to 2.5 फीट, और दूर के लिए 2.5 to 4.5 फीट, और जब इंटीमेट होते हैं तो टच या फिर 6 to 18 इंचेस।
चलिए, जब आप किसी का स्पेस इन्वेड करते हैं, यानी कि किसी के स्पेस में जब आप घुसते हैं, एंटर करते हैं, तो फिर क्या होता है? आपने, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी कोई आपसे बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश करता है फिजिकली, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, चाहे आप एक मेल हैं या फीमेल हैं, बट यू डोंट फील गुड अबाउट इट, राइट? तो जब अगर कोई भी आपके सीनियर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, कोई भी ऐसे करते हैं, तो उसके जो फिर रिपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कि फिर लीगली भी कई बार आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी से प्रोफेशनली मिल रहे हैं, तो आपके बीच में जो डिस्टेंस है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा किसी के भी स्पेस को इन्वेड ना करें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, तो आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा अपनी थाइस पे रखिए, ना कि इंटरव्यूअर की डेस्क पर, टेबल पे, बिकॉज इट इज़ हिज और हर टेरिटरी, राइट? आपको हमेशा अपनी थाइस पर अपना पोर्टफोलियो रखना है। अगर आपसे कुछ मांगा जा रहा है, जैसे आपका रिज्यूमे या फोटोग्राफ आपसे मांग जा रहे हैं, या कोई डॉक्यूमेंट सबसे मांग जा रहे हैं, तो आप वहीं पर ही उसको ओपन करके उनको वो शीट दे दीजिए, बट बाकी का पोर्टफोलियो आपको अपने थाइस पर ही रखना है। तो सिमिलरली गाइज, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती है या हम स्ट्रेस में होते हैं, तब भी हमारी बॉडी लैंग्वेज से ये खुद ब खुद झलक जाता है, दिख जाता है। आपने देखा होगा कि आपके कोई फ्रेंड्स परेशान हैं, तो उनका मुंह लटका रहता है, चाहे वो कितना ही कहें, आप उनसे पूछे हाउ आर यू, और वो कितना ही झूठ बोले कि हाँ दे आर गुड, दे आर फाइन, बट आप उनके फेस को ही देख के बता सकते हैं कि वो बंदा कितना परेशान है। कई बार कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, अंदर से बीमार होते हैं, बट दे डोंट टेल इट ऑन द फेस ऑफ पीपल, बट आप उनके चेहरे को देख के बता सकते हैं कि हाँ वो बंदा मतलब उसकी तबीयत खराब है या वो सही है। तो कुछ एग्जाम्पल इसमें बताए हैं, जैसे कि अगर आप बिल्कुल सीधे चलते हैं, तो उसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप आपकी कमर पे हाथ होते हैं, जब आप इस तरह से खड़े होते हैं अपनी कमर पे हाथ रख के, तो इट मीन्स वो एग्रेशन के फॉर्म में आता है। अगर आप पैरों को थोड़ा सा हिला रहे हैं और क्रॉस करके पैरों को बैठ गए हैं, तो बोर्डम का उसमें वो फीलिंग आती है। अगर आप आराम से पैरों को थोड़ा सा लेग्स अपार्ट करके बैठे हैं, तो फिर आप ओपन या रिलैक्स होते हैं। आपने देखा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक जेस्चर मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, कि आपसे अगर कोई बात कर रहा है और आपको उसकी बात वो पसंद नहीं है, यानी कि आप उसकी बात से अग्री नहीं करते हैं, तो हम तुरंत ही डिफेंसिव मोड में आते हैं। तो क्या होता है, हमारा हाथ तुरंत ऐसे हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, राइट? तो ऐसे ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देख रहे हैं। जैसे आप अगर गाल पे हाथ रख लेते हैं तो आप सोच रहे हैं, राइट? अगर आप नाक को छू रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए। मतलब मैं कह सकती हूँ 100% ऑफ द टाइम मैंने जो नोटिस किया है, जो ऑब्जर्व किया है, जब भी कोई स्टूडेंट स्पेशली मेरे सामने इंटरव्यू दे रहा है, जीडी में है, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उस समय अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वो अपनी नाक के पास ऐसे स्क्रैच कर रहे हैं, कान के पास स्क्रैच कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द आंसर, राइट? वो झूठ बोल रहे हैं कुछ ना कुछ। ये प्लीज ध्यान रखिए कि आपको फेस तो टच ही नहीं करना है। आपको खुद को बार बार ये बताना है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको अपने फेस को टच नहीं करना है। इसी तरह से जब आप आंखों को इस तरह से रब करते हैं, इट मीन्स आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, राइट? आपको डाउट हो रहा है। इसी तरह से जब आप कमर के पीछे हाथ अपने बांध लेते हैं पीछे की तरफ, इट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी। थर्मल मोड पे इसको थर्मल से हटा दो, यहाँ जाओ। ये बैटरी पे, हाँ ठीक है, चलो बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। कैसे हो रही है आपको बात नहीं, 6 के 6 फैन चल रहे हैं, 6 फैन है, थोड़ी देर बाद वो 1 के 2 फैन है। तो क्या होगा, फिर से बननी पड़ेगी? कुछ नहीं, आप कंटिन्यू रखो। 14 मिनट क्यों होगा भाई? हाँ कंटिन्यू रखो। सही बोल रही हूँ? बहुत बढ़िया, पहले कम था अब बहुत है। हाँ तभी तो मैंने दोबारा बनाई।
चलिए, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। एक ये बहुत बेकार चीज़ है जो टैप करते हैं या ड्रम करते हैं ना अपनी फिंगर। गाइस, मैंने अगेन बहुत बार नोटिस किया है कि कुछ लोग ना ऐसे तबला बजाने लगते हैं, मतलब लिटरली वो फिंगर से ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कुछ और, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी उंगलियां ऐसे चल रही हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। कुछ लोग पेन से खेलने लगते हैं, कुछ क्या मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने नोटिस किया है कि वो हमेशा अपने हाथ में एक पेन रखते हैं और वो उससे खेल रहे होते हैं, पेन से ऐसे कर रहे होते हैं, पेंसिल से या कुछ टिक टिक ऐसे कर रहे होते हैं टेबल पे। तो ये बहुत ज़्यादा अननोइंग होता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेशन जो है वो ख़राब पड़ता है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, ये अगेन बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। कुछ लोग हमेशा अपने नाखून, अपने नेल्स हमेशा चबाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं, बाइट करते रहते हैं। गाइस प्लीज़ ऐसा मत करिए प्लीज़, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, राइट। तो बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। आपको क्या करना है ना, आपको सिंपली क्या करना है गाइस कि आप, क्योंकि मे बी खुद कई बार आप जैसे मिरर में देख के आप बोलेंगे, तूने भेज दिया उसे वापस कमली को? अरे आती खनन करती छिन करती, मैंने कहा ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, कहाँ पे थी मैं? दांत चबाने से बोल। मम्मी आवाज आ रही है, जानवर बच्चे हैं हमारी गली में। मम्मी वीडियो बना रही हूँ अभी। हाँ, राइट। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम खुद मिरर में देख के खुद को नहीं अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते, जज कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग्स को, भाई बहन को, किसी को भी बोल सकते हैं कि ठीक है मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और तू प्लीज़ मेरे को ऑब्जर्व करके बता कि हाँ मैं किस तरह से प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरे 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 जेस्चर्स, मेरे हाव भाव कैसे हैं, राइट। इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली आप उस पर काम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट लुक, आपको पता ही है कि अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंट है तो आपको द वे दैट पर्सन वॉक्स और द वे दैट पर्सन टॉक्स, वो जिस भी तरीके से खुद को कंडक्ट करते हैं कंप्लीटली, मतलब आपको पता चल जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब मैं काइट में पढ़ा रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे हम लोग ग्रुप डिस्कशन एंड मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते रहते थे। तो वहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने एक जीडी कंडक्ट कराया, प्लेसमेंट के टाइम पर ये हो रहा था, मतलब प्री प्लेसमेंट जैसे हम प्रैक्टिस के लिए हमने जीडी कंडक्ट कराया। तो उसमें आई सॉ स्टूडेंट ऑफ माइन जो कि जीडी में ऐसे बैठा था जैसे वो ऑलरेडी कोई ऑफिसर हो, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज के क्या कहने कि वो मतलब एकदम उसके शोल्डर जो थे वो एकदम ब्रॉड थे, उसका एक हाथ इस तरह से करके टेबल पे रखा हुआ था और वो बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे से एक स्माइल के साथ सबको आंसर कर रहा था। जब वो बोल नहीं रहा था तो वो सबकी तरफ बड़े अच्छे से दिख रहा था। तो मैंने उसको देखते पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसा लगा दैट ही विल बी एन ऑफिसर, एंड ट्रस्ट मी गाइस वो ऑफिसर ही बन गया, बहुत अच्छी सी पोजीशन पर है। तो ऐसे ही है, आपको जो बनना है ना, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में वो पहले से ही लाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप आर्मी के लिए एस्पायर कर रहे हैं, नेवी के लिए जा रहे हैं, इसी तरह से आप जो भी प्रोफेशन चुनना है उसके अकॉर्डिंग आप खुद की बॉडी लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपकी आपकी आंखों से आपको कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, राइट। आपके कपड़ों से आपको कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तो गांधी जी ने जैसे कि कहा है कि आप कंप्लीटली ड्रेस नहीं हैं अगर आपके फेस पर क्या नहीं है, एक अच्छी सी स्माइल। तो मुझे भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं और आई होप आगे भी मिलते रहेंगे बिकॉज आई लव टू स्माइल। तो आपने देखा होगा कि जो भी लोग स्माइल करते हैं वो बहुत ही हम्बल होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि लगते हैं सिर्फ, वो हम्बल होते हैं, वो बहुत स्वीट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल होते हैं, कोई भी जाके उनसे बात करना पसंद करेगा, राइट। तो आपको कोशिश करनी है कि चाहे आप प्रोफेशनली कहीं पर हैं, स्कूल में अगेन कॉलेज में हैं, आप होम मेकर हैं, चेहरे पर स्माइल आप प्लीज़ रखिए। हेलो बोलने से पहले किसी को स्माइल करिए। इंटरव्यू का क्वेश्चन अगर आप आंसर कर रहे हैं तब भी आप स्माइल करिए। इंटरव्यू आपका चाहे अच्छा गया है या उम्मीद से थोड़ा कम अच्छा गया है तब भी आप चेहरे पे अपने स्माइल रखिए। तो चलिए हम कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में जल्दी से बात करते हैं। आपको अपने हाथ या अपने पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठना है, राइट। नहीं तो आपको, मैंने जैसे कि बताया था, अगर आप क्रॉस कर लेते हैं हाथों को या पैरों को भी क्रॉस कर लेते हैं तो आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। तो स्पेशली मैंने फीमेल्स को देखा है कि वो
लेग्स को हमेशा क्रॉस करके बैठना पसंद करती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपरली बैठना चाहिए। दोनों पैरों को आपको नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पर ही रखना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे हैं, थोड़ा सा आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा आपको मतलब पैरों को क्रॉस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आई कांटेक्ट के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, आंखों से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिखता है। तो आपको जब भी आप किससे बात कर रहे हैं तो 80% अप टू 80% ऑफ द टाइम आपको उस बंदे की आंखों में देख के बात करना है। थोड़ा सा आप इधर उधर देख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप नीचे तो बिल्कुल ना देखें। जब आप किससे बात कर रहे हैं तो आपको ज़मीन में नहीं देखना है, ना ही आपको आसमान में देखना है। आपको उस बंदे की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। इसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हमें डर लगता है। तो देखिए इसका एक बहुत अच्छा सा टिप मैं आपको देती हूँ कि आपको ना शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली उस टाइम पर, आपको किसी बंदे की ना आंखों में नहीं देखना, आपको आईब्रोज पे देखना है या फिर फोरहेड पे देखना है। यानी कि आप तो उनके फोरहेड पे देखोगे या फिर आईब्रोज पे देखोगे, बट उनको ऐसा लगेगा कि आप उनकी आंखों पे देख रहे हैं, या आप उनके नोज को भी देख सकते हो, राइट। तो जैसे कि मैं ये एक ट्रिक अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ कि आप स्टेज पर हैं और बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके सामने 100-200 लोग हैं और आपको बोलना है, तो आप गेम भी कुछ खेल सकते हैं। जैसे कि आप बिना किसी को बताया एक्चुअली कि आप ढूंढिए कि आप एक पर्टिकुलर कलर ढूंढिए, यानी कि आप ब्राउन कलर ढूंढिए, राइट। तो आप किसी ब्राउन कलर उधर कॉर्नर में देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे। इसी तरह से आप जैसे कि मैं कहूँ कि कर्ली हेयर ढूंढिए, या आप कुछ भी इस तरह से एक चीज पिक कर लीजिए। तो आप उस तरफ सबकी तरफ देखेंगे, सबको लगेगा कि आप सबको देख रहे हैं, बट एक्चुअल में आप वो कलर ढूंढ रहे हैं या वो एक पर्टिकुलर फीचर ढूंढ रहे हैं। जब भी आपको चेयर पे बैठना हो तो हमेशा चेयर पे पूरा स्पेस लेके बैठें, यानी कि आपके पीछे जब आप बैठे तो स्पेस नहीं छूटना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे खुद ब खुद आपके जो जिस तरह से बैठे, जो चेयर जब पूरी होगी तो आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी खुद ब खुद, और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसके लिए भी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि चेयर पर ज़्यादातर लोग स्लाउच करके बैठते हैं। शोल्डर्स को आपको रिलैक्स करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके शोल्डर आगे की तरफ नहीं झुके होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ ना हो, ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं हैं, आपको रिलैक्स ही लगना चाहिए। तो अगेन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एक पोस्चर आप चुन लीजिए। जब भी आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको सर हिलाना चाहिए, यानी कि आपको समझ में आ रहा है। जब आप नॉड करते हैं तो इट मीन्स कि सामने वाले को लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। कुछ लोग ऐसे ऐसे गाल पे हाथ रख के बैठ जाते हैं और वो बैठ ही रहते हैं, एंड अल्टीमेटली क्या होता है ना, उन्हें नींद आने लगती है, वो सो जाते हैं। या फिर कुछ लोग बिल्कुल भी गर्दन नहीं हिलाते हैं, वो बस स्टेयर करते रहते हैं। तो अगेन इट बिकम्स वेरी स्पूकी। तो आपको ऐसे नहीं करना है, और आपको बहुत ज़्यादा सर भी नहीं हिलाना है, अदरवाइज आप वुड पिकर की तरह लगने लगेंगे। अगेन आपको स्लाउच नहीं करना है, यू नीड टू सिट अप स्ट्रेट। बहुत ज़्यादा टेंस मैनर में भी नहीं, आपको लीन करना है। यानी कि जब आप सपोज आप इंटरव्यू टेबल पे बैठे हैं और आप या फिर किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको ये दिखाने के लिए कि हाँ यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू लिसन टू द अदर पर्सन, यानी कि आप सामने वाले की बात को सुनने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ हल्का सा झुक सकते हैं, बट नॉट टू मच। आपको बहुत ज़्यादा आगे की तरफ लीन नहीं करना है। स्माइल एंड लाफ, मैंने अगेन उसके बारे में बताया। आपको बहुत ज़ोर से नहीं हंसना है जब आप पब्लिकली हैं या आप किसी से प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आप स्माइल के साथ ही शुरुआत करिए, हेलो किसी को बोलिए, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को तब भी स्माइल करिए, और हमेशा कोशिश करिए कि स्माइल करते ही रहिए। फेस को नहीं टच करना है, जैसे मैंने बताया, डू नॉट टच एनी पार्ट ऑफ योर फेस व्हाइल यू आर टॉकिंग टू एनीवन। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। बहुत लोग इतना ज़्यादा वो कान खुजा रहे होते हैं ना, दे आर जस्ट स्क्रैचिंग देयर ईयर और आई, ऑलवेज नोज एंड हियर एंड देयर, दे आर ऑलवेज डूइंग दिस। प्लीज़ अपने हाथों को बांध के रखिए यहाँ पर, या फिर नीचे लूज छोड़ दीजिए, बट डू नॉट टच योर फेस एट ऑल। इसके बाद हम बात करते हैं हेड की। आपके हेड जो है वो हमेशा अप होना चाहिए, आपकी गर्दन ऐसे नीचे झुकी नहीं होनी चाहिए, ना कि आपको नीचे झुककर आपको बात भी नहीं करनी है किससे, और नीचे झुककर आपको चलना भी नहीं है। गला बिल्कुल ड्राई हो चुका है। एकदम से ऐसे मत करा करो, फिर एडिटिंग में दिक्कत आती है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, मतलब बिखरा, स्पूकी, वुडपेकर, ऐसे ऐसे शब्द निकल के आ रहे हैं भाई। इससे 200% अच्छी तरीके से मैं क्लास में पढ़ाती थी, बच्चे ऐसे ही नहीं पहने मेरे।
Yeah. तू नहीं है वो बात अलग है, वो बच्चे फैन थे मेरे। Oh my है God. अभी भी। Yeah. चलिए भाई खत्म भी कर दूं, 20 मिनट की हो गई है। लोग ये भी 25 मिनट की हो गई। लोग ये भी देखते हैं कितनी लंबी है। मान लो अगर मुझे सर्च करना है बॉडी लैंग्वेज के बारे में और 25 मिनट की वीडियो है तो आदमी कई बार पीछे को हट जाता है। ओके तो चलिए बात करते हैं किस तरह से हमें वॉक करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमें नहीं चलना है या भागना है, राइट। आपको बहुत ही कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट होके चलना है। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलना और बहुत ज़्यादा धीरे भी आपको नहीं चलना। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो आप स्ट्रेस लगते हैं। देन अगेन आप अपने हाथों को जेस्चर कैसे यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग सीधे ऐसे बात करते हैं। जब आप किससे ऐसे बात करते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, आपको पता होता है कि सामने वाला बंदा जो है वो गुस्से में है, वो आपको एक तरीके से आपको ऑफेंडिंग लगता है, राइट। तो हमेशा जब भी बात करें तो आप मेक श्योर कि अपने हाथों को जैसे होता है इस तरह से बात करें। आप अगर किसी को एड्रेस भी कर रहे हैं तो आप इस तरह से करके बात करिए, राइट। कोशिश करिए दोनों हाथों को यूज़ करिए। कुछ लोग एक हाथ को बिल्कुल नीचे दबा के रखते हैं और एक हाथ से बात करते रहते हैं, राइट। तो हमेशा ऐसे नहीं बात करनी आपको, ऐसे नहीं बात करनी आपको, हमेशा इस तरह से करके बात करनी है। ओके इसके बाद मैं आपको बताऊंगी बहुत ज़्यादा क्लोज आपको किसी के भी नहीं खड़े रहना है। मैंने जैसे पहले बताया था कि प्रोफेशनली भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इस चीज़ को कि आपके जो डिस्टेंस है आपके और आपके कलीग के बीच में या जिससे भी आप बात कर रहे हैं आपको उनके बहुत ज़्यादा पास नहीं खड़े होना है। उनके पर्सनल स्पेस को आपको बिल्कुल भी इन्वेड नहीं करना है। अगेन हाथों से आपको फिजिट नहीं करना है, राइट। कुछ लोग अपने ऐसे नकल्स को ऐसे 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 करके क्रैक करते रहते हैं हमेशा, या फिर मैंने बताया कि टेबल पर वो ऐसे ऐसे करके तबला बजाते रहते हैं। तो आपको इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं करना है, राइट। कुछ लोग जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो इस तरह से करके कुछ जेस्चर्स बनाते हैं, तो वो भी नहीं आपको करना है। आपको यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपके जो हाथ हैं वो आपके जो ये बॉडी का स्ट्रक्चर है इससे बाहर ना जाए, नहीं तो वो जो भी व्यूअर्स हैं ऑडियंस है उनको वो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है। अपने हाथों में भी आपको ध्यान रखना है कि इफ़ यू स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल तो आप बहुत ज़्यादा बैंगल्स ना पहने, आप बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा ना पहने हाथ में, ज़्यादा ब्रेसलेट जो बहुत ज़्यादा शोर करे या वो बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है व्यूअर्स का या ऑडियंस का अपनी तरफ खींचे। और पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना ही है। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, आप ओपन और रिलैक्स रहते हैं, तो किसी को भी पता चल जाता है कि हाँ आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा भी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस समय जिस भी लेवल पर हैं, मुझे पता है कि हम सभी में कुछ ना कुछ कमी होती है, हम सभी में कुछ ना कुछ तो कमी होती ही है। तो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को जल्दी से रियलाइज़ करें, खुद को चेक करें, खुद को देखिए, ऑब्जर्व करिए। और ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको ट्रेन करने में आपको कुछ दिन या मैं कहूँगी कुछ महीने भी लग सकते हैं। जैसे किस तरह से स्ट्रेट वॉक करनी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। आपने देखा होगा कि जब भी कोई कॉन्टेस्टेंट मिस इंडिया के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो किस तरह से सर के ऊपर बुक्स को रख के हील पहन के वॉक करना सीखते हैं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। किस तरह से आपको लोगों से बातचीत करनी है, किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आई कांटेक्ट किस तरह से बनाना है, इन सभी चीज़ों में आपको टाइम तो लगेगा ही। तो थोड़ा सा अपने साथ पेशेंस बनाए रखें, धीरे धीरे अपने प्रोग्रेस को चेक करते रहें। और थोड़ा सा आप टाइम देखेंगे 3 to 4 वीक्स में डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत अच्छा सा एक आप देखेंगे कि चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं। तो गाइस चलिए लगभग आधा घंटा हो गया है मुझे आपको बताते हुए, एंड आई होप कि मैंने ज़्यादातर इसमें पॉइंट जो है कवर किए हैं इस वीडियो में। स्टिल अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अगेन उस पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, खुद ही आई नो कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने सारे उन दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिन्हें बॉडी लैंग्वेज अच्छी सीखने की ज़रूरत है। बिकॉज आई नो कि आप चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करें, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से मिलती हूँ
एक बार फिर से एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hey guys, please subscribe my channel and do not forget to press the bell icon to get the notification each time I upload a new video. Thank you.